क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कोई भी धातु चाहे कितना भी छोटा क्यों ना, कागज के टुकड़े से उसका वजन हमेशा ज्यादा रहे। और अगर धातु की सही कीमत मिल जाए ना, तो कागज के वजन से धातु का वजन कहीं ज्यादा या उसके बराबर हो जाता है। मैं समझा नहीं। अगली बार वजन ज्यादा होना चाहिए। अब अगले हफ्ते मिलते हैं। अगले हफ्ते नहीं, अब कभी नहीं। हर दिन यहाँ पुलिस का पहरा लगा रहता है, पर आप लोग को पुलिस क्यों ढूंढती है? कितनी बार मैंने पूछा है कि टूटे फूटे गहने कहाँ से लाते हो, कभी कुछ नहीं बताया। पर सच पूछो तो मुझे अब डर लगने लगा है। और काफी कुछ पता चल गया आपके बारे में, ये गहने वगैरह कहाँ से आते हैं। पर आए दिन न्यूज चैनलों में दिखाते हैं आपके बारे में। मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना है। ठीक है, ये आखिरी बार। इसके बाद हमारे बीच में कोई लेन देन नहीं होगा। इस झमेले से तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। फोटोग्राफ्स लिए? जी सर। फॉरेंसिक्स को बुलाया? जी। गला काट कर हत्या की गई है। यस सर, ये मर्डर भी उसी गिरोह ने किया है। इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन? जी सर, ये छोटा मोटा जौहरी है। शहर में इसकी एक छोटी सी दुकान है। इसका मतलब ये लोग अपना चुराया और सोना ये जौहरी को बेचते थे। गुप्ता, इनके ऑपरेट करने का एक और तरीका मिला है। पहले ये लोग घरों को लूटते हैं और फिर ऐसे छोटे मोटे जौहरी के साथ डील करते हैं। एक काम करो गुप्ता, आसपास के अपने सारे खबरियों को एक्टिवेट करो। किसी पर भी जरा सा भी शक हो उसे पूछताछ करो। इससे पहले ये किसी और घर को लूटे, किसी और को मारे, हमें इन तक पहुंचना होगा। चूड़ियां लाई हूँ, लाख की, कांच की, प्लास्टिक की। खरीदोगी? वाओ, कितनी सुंदर चूड़ियां हैं। मुझे चाहिए। आप अंदर आइए ना। हाँ। स्वरा, कौन है दरवाजे पर? पापा, चूड़ी वाली है, मुझे खरीदनी है। हाँ तो दरवाजे पर ही देख लो और खरीद लो। अनजान लोगों को घर के अंदर नहीं लाना है, बताया ना तुम्हें। सही कह रहे हैं आपके पिताजी। वैसे ना किसी अनजान को घर में नहीं आने देना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यही दिखा देती हूँ। ये लो, देख लो, तुम्हें जो भी पसंद है आराम से पहन के देख लो, ठीक है? अच्छा बेटा, एक गिलास पानी मिलेगा? वो सवेरे से निकली हूँ ना, बहुत प्यास लगी है। पर मैं कैसे? कोई बात नहीं, तुम आराम से देख लो, मैं जाकर अंदर पी लेती हूँ। बस बता। नहीं, आप रुको यहीं पे। माँ, हाँ, एक गिलास पानी लेके आइए। अच्छा बेटा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? माँ, पापा, दादी, दादा और मैं। महारानी जी, ये लीजिए। माँ, मुझे नहीं चाहिए, इनको चाहिए। आप भी देख लीजिए ना अपने लिए। नहीं बाबा, अभी तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है, जिनमें बहुत काम है। और ये है ना मेरी लाडली, मेरे लिए एक आध पसंद कर लेगी।
अरे पसंद, पर मुझे जो पसंद है उसमें मेरा साइज ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार आऊंगी ना तो तुम्हारे साइज का लेके आऊंगी, तुम उसमें से पसंद कर लेना, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ बेटा? दादी गिरी शायद। ओ हेलो, घर के अंदर क्या कर रही हो तुम? जी वो मैं क्या मैं क्या? बहुत जोर से आवाज आई थी और आपकी बीवी और बेटी भी भागते हुए गए ना, तो हमको लगा कि कुछ हो गया है, तो बस मदद के लिए हम। कोई मदद की जरूरत नहीं है, आप निकलिए। हम जा ही रहे हैं। माँ, आज रात का प्लान क्या है? सोचते हैं क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। माँ जी, तुम्हें पूरा यकीन है उस घर में कोई नहीं रहता? जी माँ जी, एक माँ, एक खड़ूस वो बाप, दादा दादी और एक छोटी बेटी, बस। मैं तुम्हें फिर से याद दिला रही हूँ, तुम उस घर में पूरी तरह से नहीं जा पाई थी। फिर भी तुम्हें पूरा यकीन है कि घर में 5 ही लोग हैं? माँ जी, मुझे पक्का यकीन है। तो ठीक है, उस घर में हम आज रात ही जाएंगे। माँ, इस बार लूट के माल में मेरा बड़ा हिस्सा होना चाहिए। अभी शादी हुई है, मेरी जिम्मेदारी है मुझ पे। पहले काम की जिम्मेदारी पूरी करो, फिर बीवी का पल्लू पकड़ना। इसको कितना हिस्सा मिलेगा ये मैं तय करूंगी, और आगे भी मैं ही तय करूंगी। अगर मेरे कायदे कानून से किसी को भी तकलीफ हो रही है तो घर का दरवाजा खुला है। ये पोटली पड़ी है, जितना हिस्सा बनता है लो और निकलो। ये कोई घर है? जेल है, जेल। कायदे कानून तो जेल में होते हैं, घर में नहीं। पता नहीं कब इस नट से पीछा छूटेगा। हर काम तुम्हारी माँ जी से पूछकर करना पड़ता है। वो पोटली लेकर आज निकल जाते ना तो बहुत अच्छा होता। पता है ना कितना पैसा था उसमें। इस नट से निकलकर अपना एक बड़ा घर बनाते, अपनी एक खुद की नई टोली बनाते। लेकिन तुम बस माँ जी से अलग होने की बात करो ना तो तुमको सांप सूंघ जाता है। बुज़दिली में ही जीनी है पूरी जिंदगी। कब निकलोगे अपने माँ के पल्लू से बाहर? अरे तुमसे ज्यादा लाख गुना समझदार, शातिर और तेज तो तुम्हारा छोटा भाई विजय है। देख लेना एक दिन वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर चला जाएगा और अपनी एक नई टोली बनाएगा और बहुत आगे जाएगा। और तुम रहना वहीं के वहीं अपनी माँ के वफादार कुत्ते बनकर। और तू और तेरी जबान दोनों को काबू में रख। ये जो हम काम करते हैं ना, और जो इतनी आसानी से करते हैं, ये सब उसकी बदौलत है। उसने अगर सिर्फ सोचना भी बंद कर दिया ना तो हम सब भूखे मरेंगे। मेरी माँ के दिखाए हुए रास्ते पे मुझे चलने में कोई एतराज नहीं है। अगली बार तूने अगर अपनी गंदी जबान से मेरे कान भरने की कोशिश की ना तो इसी छुरी से मार दूंगा तुझे, समझी? क्या हुआ? इतनी बेचैन क्यों हो? सच कहूं, जब माँ जी ने वो पैसे की पोटली दिखाई थी ना आज, और कहा कि जिसे भी जाना है बस लेके चले जाए, मेरे मन में तो एक पल के लिए लालच आ ही गया था उन पैसों को देखकर। विजय, हम वो पैसे लेके निकल जाते हैं और अपना एक गिरोह बनाते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हम माँ से अलग कैसे हो सकते हैं? अपना अलग गिरोह बनाना कोई आसान काम नहीं। तुम्हें सच में लगता है कि मुझे वो पैसे की पोटली ले लेनी चाहिए थी? क्यों नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम्हारे पास तो दिमाग भी है, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम में और तुम्हारे भाई में बहुत फर्क है। मनोज भाई के पास सिर्फ बल है, पर तुम्हारे पास बल और अकल दोनों हैं। जो भी लूटपाट होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा हक होगा।
और किसी का नहीं। सही कह रही हो सोनी। ये मनोज भाई सिर्फ माँ का ही कहा मान। आज जहाँ कहते हैं बस वहां जाना नहीं होता। वहां कैसे जाना है, कैसे लूटपाट करनी है, वहां बच के वापस कैसे आना है, सब तो मैं ही तय करता हूँ ना। जहाँ बात रही लूट के माल की, माँ ने जैसे आज मेरी छोटी सी ख्वाहिश को नकारा ना, ये जरा भी अच्छा नहीं लगा। सच कहूँ ना, तुम्हारी अलग होने वाली बात धीरे धीरे मुझे भी ऐसा आया। माँ चलो मुझे निकलना होगा, आके इस पे बात करें, ठीक है? जल्दी आना और खाली हाथ मत आना। चल। कौन आया इतनी रात को? कौन है आप लोग? कौन है तुम लोग? किशोर! किशोर! और तुम लोग क्या किया मेरे बच्चे को? चुप! बिल्कुल चुप! ये लो, जो चाहिए वो सब कुछ ले लो, लेकिन भगवान के लिए हमें छोड़ दो हमें, प्लीज छोड़ दो। विजय, अंदर जाके चेक कर। फोन करता है, हाँ? इसको फोन करता है? आवाज नहीं, चुप एकदम। भाई माल तो मिल गया, यहाँ आए गए हैं तो ना मजा भी ले लेते हैं। सही बोला। अब तो आपको सब कुछ मिल गया था, अब तो छोड़ दीजिए, छोड़ दो, पिछली बार से ज्यादा टाइम लग गया इन लोगों को। कहीं फंस तो नहीं गए होंगे ये लोग? ये खून, कितनी बार कहा है जरूरत ना हो तो खून खराबे में मत पड़ना। माँ, पुलिस को फोन लगा रहा था वो बुड्ढा, क्या करता? मारना पड़ा। बिना वजह सबके सब शोर मचा रहे थे। एक काम करो, तुम लोग नहाने जाओ, तुम लोग के शरीर से मौत की बदबू आ रही है, जाओ नहाने। हाथ तो बहुत तगड़ा मारा है इन लोगों ने। मैंने तो पता लगाया था कि पैसे वालों का घर है। मैं ही तो गई थी चुड़ी वाली बनकर, देखा मैंने ही पता लगाया। बस इस में से हो सके उतना बाहर आओ। यहाँ हम हैं और हम ही रहेंगे। स्वार्थ के लिए जगह नहीं है इस घर में। जी माँ जी। ये कंगन मैं रख लेती हूँ। कितने साल हुए इस घर में हमारे साथ? इन जेवरों पे हमारा हक नहीं है, तुम्हें पता नहीं है? कल
को अगर कुछ भी हुआ, पुलिस दरवाजे तक आई तो यही कंगन तुम्हारी हथकड़ी बन जाएगी। और सोनी, तुम इस घर में नई हो, तुम्हें भी इसके बारे में पता होना चाहिए। दोबारा नहीं बताऊंगी, समझे तुम लोग? जी माँ जी। हर गिरोह का एक सरदार होता है। उस सरदार की सूझबूझ और नीति से वो गिरोह आसानी से, सफाई से अपने काम कर पाता है और पुलिस की नजरों से भी बच पाता है। लेकिन उस सरदार के नियमों से, उस गिरोह चलाने के तौर तरीकों से गिरोह के सभी लोग खुश होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। तो ये है इस गिरोह की कार्य प्रणाली, उनके काम करने का तरीका। इस गिरोह का एक व्यक्ति पहले एक घर में किसी बहाने घुसता है, जान पहचान बढ़ाता है और धीरे धीरे सबका विश्वास जीतता है और हमें पता भी नहीं चलता। और ये लोग धीरे धीरे पूरे घर का नक्शा अपने दिमाग में छाप लेते हैं ताकि जब लूटने आए तो ज्यादा वक्त बर्बाद ना हो और हड़बड़ी में कोई कीमती चीज रह न जाए पीछे। ऐसे लोगों को पहचाने कैसे? इंस्पेक्टर सुरिंदर ने ठान ली थी कि इस गिरोह का पर्दाफाश करके उन्हें पकड़ ही लेंगे, पर क्या वो ऐसा कर पाएंगे? आइए देखते हैं। बेचारी कम, एक कंगन भी नहीं रखने दिया माँ जी ने उसे। इतने सारे जेवर थे, उसमें से एक हाथ मुझे भी मिल जाता तो अच्छा लगता। पर जो कम्मों को डांट पड़ी ना, उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बोलने की। माँ जी के सामने कोई क्या बोले, करना तो वही पड़ता है जो माँ जी कहे। वैसे विजय, मुझे ना तुम पे बहुत दया आती है। इतना हुनर है तुम्हारे अंदर, पर फिर भी करना वही पड़ता है जो माँ जी कहे। कहना क्या चाहती हो तुम? चाहती क्या हो कहना? अपने मन की बातें अपनी जुबान पर लाने से रोक दो, वरना जबरदस्ती किसी ना किसी तरीके से तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ेगा। टाडा। ये कैसे? लूट का माल तो माँ के पास होता है ना? लूट का बुरा माल दिया भी थोड़ी था। जैसे मैंने औरत को मारा ना, चुपके से मैंने कंगन निकाल लिया। छुपा लो इसको, पूरे घर में नाचती मत करना। पूरे घर में तो नहीं, रूम में तो कर सकती हो ना। हमारी बहू सोनी के रिश्तेदार हो? जी, उसके पिताजी के भाई के बीवी के भाई का छोटा भाई। बहुत दूर के रिश्तेदार हो? जी, लेकिन मैं सोनी को बस दूर के रिश्तेदार हो, उसी हिसाब से दूरियां बनाए रखो। देखिए, आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हैं। अब सोनी ने आपका नाम दिया है तो भरोसा करना ही पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। एक बार बोल के तो देखो, फिर कुछ कहने के लायक भी नहीं रहोगे। नहीं नहीं, मेरा मतलब पहले आपका फायदा फिर मेरा फायदा। बस एक बार मौका तो दीजिए। ठीक है, हम तुम्हें मौका देते हैं, पर हमें शिकायत का एक भी मौका मत देना। इसके पहले जो जोहरी था, उसके बारे में सोनी ने तो तुम्हें बताया होगा। अब हाँ हाँ, सोनी ने सब कुछ बताया है। आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यादव, ऊपर के रूम में चेक करो। साहू, नीचे देखो। ये लोग इंसान है या जानवर? ये 8वां घर है जिसको इन लोगों ने लूटा भी है और इन सबको मार भी डाला है। सर, एक बात कितनी अजीब है, इन लोगों ने एक एक करके 8 बार खतरनाक अपराध किया और लोग एक इन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं।
वो इसलिए क्योंकि वो जैसे दिखते हैं वैसे वो है नहीं, और जैसे वो है वैसे उनको किसी ने देखा नहीं। और मान लो अगर किसी ने उनको देख भी लिया होगा तो उन्हें पहचानने के लिए वो जिंदा नहीं होगा। समाज में इंसानियत और शराफत का मुखौटा पहनकर आजादी से घूमते हैं ये दरिंदे। जो लोग इन्हें जानते हैं वो हकीकत में इन्हें नहीं जानते। आम मोहल्लों में आम लोगों के बीच बिल्कुल आम बनकर रहते हैं ये दरिंदे। दरिंदे बहन, कैसे हो आप? सब ठीक है ना? मुझे क्या होगा, मेरे 2 बेटे हैं, उनके 2 बहुएं हैं, सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है तुम्हारे आस पड़ोस में रहते हो और तुम्हें इस बात की भनक तक ना लगे। दूध में जैसे पानी मिल जाता है वैसे ये लोग आम लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं। सरिता बहन आ रही है ना जगराते में? ऐसा कभी हुआ है कि मैं नहीं आई हूँ? और माता रानी के आशीर्वाद के बिना तो मुझे चैन ही नहीं आएगा, आना तो पड़ेगा ही। और इन्हीं भोले भाले लोगों के बीच से इन्हें अपना अगला शिकार मिल जाता है और फिर किसी को पता भी नहीं चलता। कैसे हो? आपके जान पहचान में कोई काम वाली होगी? क्यों, आपको चाहिए? अरे हमारे ऐसे नसीब कहाँ। वो जो योगेश नगर में बड़ा बंगला है ना, वहाँ पे एक परिवार रहने आया है, उन्हीं के लिए चाहिए था। अच्छा, वो बिक गया? पता नहीं, वो तो बहुत पैसे वाले लोग हो गए इसीलिए वो बंगला खरीदा। अभी ये सब तो मुझे पता नहीं। बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें, तभी तो नौकर चाकर ढूंढ रहे हैं। गुप्ता अगर इस वारदात को छोड़ भी दे तो पिछले 7 बार में एक चीज बहुत कॉमन है। मानो जैसे ये गिरोह को घर में आने दिया हो, जैसे कि ये गिरोह का उन घर वालों के साथ कोई जान पहचान हो। और पिछले 7 केस में ना ही कोई फोर्स एंट्री के मार्क्स मिले हैं और ना ही खिड़की से कूदकर आने के कोई सबूत मिले। इसका मतलब ये हुआ कि ये गिरोह सबसे पहले तो जान पहचान बनाते, फिर घर लूटते और फिर उन सभी का खून कर देते। विश्वास जीतकर विश्वासघात करना जैसे इनका कोई पेशा हो। और इस गिरोह में सिर्फ आदमी नहीं हो सकते गुप्ता, औरतें भी शामिल होंगी, क्योंकि आदमी पर कोई आसानी से विश्वास नहीं करता। माँ, एक खुशखबरी है। सोनी के 2 भाई हैं, दूर के सगे हैं, और वो भी ऐसे कोई छोटे मोटे काम करते रहते हैं। माँ, क्यों ना हम अपना गिरोह बड़ा करें, क्योंकि इस दुनिया में अमीर लोगों की कमी नहीं है और हमें कभी भी ये लूटपाट करने की कमी नहीं आएगी। वो दोनों जुड़ सकते हैं हमारे साथ। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी फोन करूंगी ना, वो कल ही आ जाएंगे। सोनी बहू, तुम या तो ठंडा पानी पी लो या तो ठंडे पानी से नहा लो। हड़बड़ी में लिए हुए फैसलों में गलती की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसका कितना है? दूर। विश्वास नहीं है मुझ पर? हाँ, विश्वास नहीं है मुझ पर? लुटेरों को एक दूसरे का विश्वास ही एक साथ रखता है, और यहाँ तो हमारा खून का रिश्ता है। चाबी का खिलौना मत बनो तुम। यहाँ आज तक जो होता है वही होगा। जी सर। सर, बाटला केस पे जैसी कोई अपडेट मिलती तुरंत इन्फॉर्म करता हूँ। जैन सर। सर, हाँ गुप्ता। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये लोग सिर्फ लुटेरे और हत्यारे नहीं, रेपिस्ट भी है। गुप्ता, अगर इन तक पहुंचना है ना तो ये लोग अपना अगला कदम उठाए उससे पहले हमें अपना अगला कदम उठाना होगा, तभी जाकर हम इन तक पहुंच सकते हैं। ये सारी वारदातें इसी डिस्ट्रिक्ट में हुई है, यानी कि 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, और मुझे पूरा यकीन है उनका अगला टारगेट भी इसी रेडियस में होगा। एक काम करो, आसपास के सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो। सारी सड़कें, सारी पतली गलियां, उन पर रैंडम चेकिंग्स होनी चाहिए। कोई भी सस्पिशियस दिखे उसे रोको, पूछो, और तब तक मत जाने दो जब तक कि कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब ना मिले उनसे। यस। इनकी मजा को अब सजा में बदलना ही होगा। ये माँ जी हर बात में सबको नीचा क्यों दिखाती रहती है? हमेशा जताती रहती है जैसे घर की करता रहता वही है, हम तो कुछ है ही नहीं। अच्छा मुझे एक बात बता, आज तुमने सिर्फ पैसों को हाथ ही लगाया था ना, वो भी ये देखने के लिए कि कितने हैं, तो ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा? उन पैसों पर हमारा भी तो हक है। पता नहीं हमेशा लूट के पैसे अपने ताबे में ले लेती है और अंदर जाकर कहाँ छुपा देती है कुछ पता नहीं। हमें आज तक नहीं पता कि अंदर रखती कहाँ है और उन जेवर और पैसों का वो करती क्या है। हमें भी तो पता होना चाहिए, हमें भी हक होना चाहिए पूछने का। हम भी तो लूटपाट में साथ देते हैं ना। आज जिस तरह तुम पर बरस पड़ी ना, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चाबी वाला खिलौना? मैं क्या तुम्हारे अंदर चाबी भरती हूँ? तुम्हारा कोई अपना दिमाग नहीं है, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। अगर तुम मना कर दो ना तो माँ जी और मनोज भाई लूटपाट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम सच कह रही हो सोनी?
बेटा में उनका नौकर बनाकर रखती है। जितना काम करेंगे उतनी चाबी भरेंगे, बाकी एक कोने में रख देंगे। अब सह नहीं सकते। नहीं, मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है अपना गिरोह बनाने का। तुम बस अपने वो दोनों भाइयों को फोन करो, पप्पू और छोटू को अपने गिरोह में शामिल करें, अपने पैसे कमाएंगे। कल हम माँ से बात करके यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है? लेकिन हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। बहुत मेहनत की है तुमने और बहुत जिल्लती भी सही है, इसलिए हम हमारे हक का पूरा पैसा लेके यहाँ से निकलेंगे। माँ नहीं देगी तो हम ले लेंगे। जैसे ही मौका मिलेगा ना, मैं पूरा घर छान मारूंगी और उस जगह का पता भी लगा लूंगी जहाँ सारे जेवर रखे हैं। बाजार में मिलने वाले मुखौटों को पहचानना आसान होता है, लेकिन इंसानी फितरत, इंसानी सोच से बने हुए मुखौटों को पहचानना मुश्किल। सवाल अब यही है कि ऐसे लोगों को पहचाने कैसे और कैसे उनसे अपने आप को सुरक्षित करें। सुहासिनी, स्वरा, किशोर और उनकी बूढ़ी माँ ने लापरवाही दिखाकर तो अपनी जान गंवा दी, लेकिन आप और हम इनसे कैसे बचेंगे? आजकल कई जगहों पर सोसाइटीज में घर पर काम करने वालों की पहचान पत्र और उनके फोटो मांगते हैं। इनकी एक कॉपी सोसाइटी ऑफिस में होती है और दूसरी लोकल पुलिस थाने में जमा कर दी जाती है। ऐसा करने से अगर आपके घर में कोई हादसा होता है और घर पर काम करने वाले ही गायब हो जाते हैं तो उनको ढूंढना पकड़ना आसान हो जाता है। ये दोगले चेहरे वाले आपके मुंह पर चाहे जितना ही झूठ बोल ले, लेकिन उनकी बेजुबान तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ सच बोलती है। नमस्ते मेम साहब। मेम साहब, आपको घर काम वाली बाई की जरूरत थी। हमारे एरिया की एक आंटी है, उन्होंने बताया। हाँ हाँ, मुझे काम वाले की जरूरत थी। अच्छा हुआ तू आ गई, मैं थोड़ा आराम भी कर लूंगी। हाँ हाँ मेम साहब, अब मैं आ गई हूँ ना तो मैं आपका पूरा घर साफ कर दूंगी। मेरा मतलब है दिन में 2 बार अच्छे से घर की सफाई कर दूंगी। ये तूने बहुत अच्छी बात की। देख, मैं पूरा घर भी बताती हूँ, पूरे घर का काम भी। और मेरी सास ही मेरा थोड़ा सा भी कचरा देखा ना घर में तो पूरा हंगामा कर देती है। तो तुझे वो बात का बराबर ध्यान रखना है। मम्मी देखो, काम वाली आई है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। सुन बेटा, पूरा घर अच्छे से देख ले, ठीक है? और अच्छे से काम करना। एक भी जाला मुझे नजर नहीं आना चाहिए घर में। और 3 दिन बाद है ना, मेरा पोता आने वाला है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से कर दूंगी। ठीक है। इस घर में बस आप दोनों ही रहते हैं? क्यों? नहीं, वो खाना वगैरह कितने लोगों के लिए बनाना है, बस इसीलिए पूछ रही थी। और दूसरी बात, इतने बड़े घर में आप दोनों अकेली औरतें, थोड़ा सा जोखिम भरा तो होता ही होगा ना? नहीं नहीं, मेरी सास है और मेरी बहू है और मेरा बेटा भी 3 दिन के बाद आने वाला है। जी जी, घर हरा भरा हो तो ही अच्छा लगता है। देख, मैं तुझे घर का काम बता देती हूँ और मेरा घर भी बता देती हूँ। तुझे कब काम चालू करना है वो बता मुझे। अभी से शुरू करती हूँ। कहाँ से शुरू चल करूं? चल, मैं बताती हूँ। मेम साहब, सारा काम हो गया है, मैं कल सुबह आएगी। अरे कमो, सुनो, तुम सफाई तो बड़ी अच्छी तरीके से कर लेती हो। मेम साहब, ये तो मेरा काम है। अगर काम के साथ बेईमानी करूंगी तो दूसरे दिन घर पे खाली पेट सोना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, खाली पेट क्यों सोगी तुम अकेली हो या और कोई घर में है? अकेले होती तो अच्छा होता, लेकिन घर में एक छोटा बेटा है, उसी का पेट भरने के लिए मुझे काम करना पड़ता है। मेम साहब,
सच बोलूं तो मैंने एक सपना देखा है। अपने बेटे को बड़ा करके उसे पढ़ा लिखा के एक बड़ा अफसर बनाना चाहती हूँ। सपना देखा है तो उसे पूरा भी तो करना ही पड़ेगा ना। तेरा सपना जरूर पूरा होगा। एक मिनट रुको। ये लो चॉकलेट्स और मिठाई तुम्हारे बेटे के लिए। अरे वाह मैम साहब, हमारे लिए तो वक्त से पहले ही दिवाली आ गई। ओ, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हंकू। मैं कल सुबह आऊंगी। ठीक है बेटा। तीन दिन है हमारे पास उस भरे हुए बंगले को खाली करने के लिए, क्योंकि माँ जी 3 दिन बाद उस गुड़िया का बेटा शहर से वापस घर आ जाएगा। एक बार वो घर आ गया ना तो काम मुश्किल होगा, जोखिम भी बढ़ सकता है। मैंने सब कुछ देख लिया है, अलमारी कहाँ है और कौन से कमरे में, और ये भी देख लिया है कि बंगले में ऐसी कौन सी कीमती चीज है जो हमारे काम आ सकती है। एक गुड़िया है, उसके पास में तिजोरी की चाबियां हैं और वो चाबियां अपने कमर में रखती है। अपाहिज है लेकिन चलती उसी की है। कल फिर से एक बार पूरे घर पर नजर डालना, सब देखना कहाँ क्या है। माँ जी नजर डालने की क्या जरूरत है? बस मैंने कहा ना, नजर मारना मतलब नजर मारना। चोरी करने से पहले जगह, लोग, चीजें, इन सब की पूरी जानकारी हो ना तो चोरी करने में आसानी हो जाती है। जान नहीं गंवानी पड़ती, घर के लोगों को और हमको भी। एक बात तो तय है, हम कल ही उस घर में डाका डालेंगे। मेम साहब सारे काम कर दिए, और कुछ काम है तो बताइए। अरे तूने 3 दिन का काम 2 दिन में ही कर दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है मेम साहब, काम करना ही तो मेरा काम है। आपका इतना बड़ा घर है और भी कुछ काम है तो बेझिझक बता दीजिए, मैं सारे काम यूं करके निपटा दूंगी। बेटे के लिए मेहनत करनी है, ठान लिया है मैंने। अरे वाह, फिर मैं कुछ चीजें लेके आती हूँ, उससे भी साफ कर देना। ये ले, चांदी के बर्तन है, खराब हो गए हैं, थोड़ा चमका देना। मेम साहब आप फिक्र मत कीजिए, इनको ऐसा घिसूंगी ना कि आप एकदम खुश हो जाएंगे। मम्मी जी मैं बाहर जा रही हूँ, घर की चाबियां टेबल पे रखी है, मेरी चाबी मेरे पास है। काहे मलका रही हो? माँ जी आज आपके लिए ऐसा लेकर आई हूँ कुछ जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। पहले बात क्या है ये बताओ, खुश होना है या नहीं होना है ये हम तय करेंगे। ये देखिए, ये है बंगले की चाबियां। अब हम उस बंगले में घुस के अपना काम खत्म करके आसानी से बाहर निकल सकते हैं। ये अच्छा काम किया तुमने। घर की चाबियां तो है, पर अगर दरवाजा अंदर से बंद रहा तो क्या उनको जान गंवानी पड़ेगी अब? कुछ नहीं होगा। मनोज, विजय, इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं जगराता के लिए जाऊंगी और जल्दी ही वापस आऊंगी। मैं भी तुम दोनों के साथ में आऊंगी, क्योंकि मुझे पता है घर में कौन सी कीमती चीज कहाँ रखी है, और अगर मैं साथ आऊंगी तो चोरी करने में आसानी होगी। पप्पू और छोटू यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं और मैंने उनको बोल भी दिया है कि जैसे ही वो पहुँचने वाले हो ना, बस एक बार हमें बता दो। वैसे आज हमारी आखिरी लूट है यहाँ, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं कोई भी बहाना बनाकर ना घर में ही रहती हूँ, और जैसी माँ जी जगराता के लिए निकल जाएगी मैं घर में वो जगह भी ढूंढ लूँगी। इतनी रात को कौन आया होगा? सरप्राइज।
तो कल आने वाला था ना? माँ इसे तो सरप्राइज कहते हैं, काम जल्दी खत्म हो गया था, मैंने सोचा तुम सबको जल्दी घर आके सरप्राइज दे दूं। श्रुति, रोहित आया है। रोहित, मुझे पता था तुम मुझे सरप्राइज दोगे। पर ऐसा सरप्राइज दूंगा ये तो नहीं पता होगा ना। कंट्रोल रूम को कहो ये मैसेज ब्रॉडकास्ट करे। 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, साइकिल हो या पैदल में हो, कोई किसी को भी ऐसे नहीं जाने देना है। सबसे पूछताछ करो और सारे इन्फॉर्मेशन निकालो। किसी पर जरा सा भी शक हो उसे साइड में लो। अब बस बहुत हो गया गुप्ता, अगले 48 घंटे में मुझे हर हालत में इस गिरोह को सलाखों के पीछे देखना है। हरामजादों ने मार काट और लूटपाट की हद मचा रखी है, अब नहीं। जी साहू, कौन है ये लोग? पता नहीं। लेकर आ इधर। दरवाजा बंद करो। वो गुड़िया का कमरा है, तिजोरी भी उसी कमरे में, और वो उसकी बेटी का, और वो उसके बेटे की बहू का। भैया मैंने ऊपर से शुरू करते हैं। भाभी अपने हीरे का नजर रखना बस। हाँ जाओ। चल मुझे। रात के 3 बजे कहाँ जा रहे हो? दारू का चक्कर है? नहीं सर, कसम से सर। लड़की का चक्कर है? हाँ, तो कहाँ जा रहे हो? सर वो हाँ, हमारे एक दूर की रिश्तेदार है सर, उन्होंने ही बुलाया है। दूर के रिश्तेदार? क्या इतनी रात को 3 बजे दूर के रिश्तेदार के पास? सब ठीक है? जी सर। हाँ सर, सब ठीक है ना सर? जब सब ठीक है तो रात के 3 बजे अपने दूर के रिश्तेदार के पास क्यों जा रहा है? बिजनेस सर, बिजनेस। हाँ बिजनेस। यस सर। लेकर चलो इन दोनों को साइड में। चल बे, चल चलना। सर वो बिजनेस बढ़ाना है ना सर? अच्छा, मतलब तुम दोनों उनको बिजनेस बड़ा करके देने वाले थे? नहीं सर, वो बिजनेस बड़ा होगा तो सर ज्यादा लोग चाहिए होंगे, इसलिए सर काम के लिए बुलाया सर। क्या बिजनेस क्या करती है तुम्हारी ये दूर की रिश्तेदार? बता ना। पता नहीं सर, बता। कहाँ रहती है ये पता है या ये भी नहीं पता? नहीं। तू नजर रखना, हम लोग ने ऊपर काम कर दिया है, ठीक है? जय चल। जल्दी कर। भैया चाबी ढूंढो। कमर पे तो नहीं है? भैया चाबी मिल गई। गुप्ता, एक कहावत है, इंसानों के पास सवालों के जवाब तभी खत्म होते हैं जब या तो उसका झूठ खत्म हो जाता है या फिर उसकी सांसें खत्म हो जाती हैं। ये पकड़। इसका मतलब इसकी ना तो सांसें खत्म हुई है, इसका झूठ खत्म हो चुका है। पूरा घर छान मारा, इतने
से घर में इतना सारा चोरी का माल माँ जी ने छुपा के कहाँ रखा होगा? जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रही है। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। छोड़ उसे, छोड़ उसे। अब पिता बचना चाहता है ना, छोड़ दो इसे। तो अब हम पुलिस के हवाले करेंगे। श्रुति, लगाओ पुलिस को फोन। ओए, पुलिस को फोन लगाने से पहले ना तेरी सारी उंगलियां काट दूंगा और उसके बाद तेरा गला। ये लोग सच बोल रहे हैं, अगर नहीं छोड़ा ना तो ये तुम दोनों का गला काट देंगे। इसलिए जो करना है वो चुपचाप करने दो हमें, छोड़ो। ऐसा क्यों कर रही हो हमारे साथ? रोहित, रोहित। कौन है ये? तुमने तो कहा था इस घर में सिर्फ 3 औरतें रहती है, तो ये कहां से आया? अरे मुझे क्या पता, ये लड़की जोर से रोहित बोल रही थी। ये तो 3 दिन बाद आने वाला था, आज कैसे आ गया? रुक यहाँ पे। ये लो, इसमें सारा माल है जो हमने तिजोरी से निकाला है। ठीक है, जाओ अभी। अब इसका दोबारा पूछ रहा हूँ, कौन है ये तेरी दूर के रिश्तेदार और क्या करने वाले थे तुम दोनों उनके साथ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं पता सर, प्लीज जाने दो। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानने वाले। रोहित, बता। कमाल है, यहाँ छुपा कर रखा है। बाकी लोग कहाँ हैं? मनोज, विजय कहाँ हैं? मुझे नहीं पता सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा तुमने कुछ किया? मनोज या विजय, इनमें से तुम्हारा पति कौन है? विजय। तो इसका मतलब तुम ही हो छोटू और पप्पू की दूर की बहन। गुप्ता, अब तुम्हारा ये कहना कि तुमने कुछ नहीं किया, ये बात जरा हजम नहीं होगी। अगर बाकी के लोग यहाँ नहीं हैं, इसका मतलब जरूर कहीं लूटपाट करने गए होंगे। यादव, दरवाजा बंद करो, आज सभी को रंगे हाथ पकड़ेंगे। सुनिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया होगा तो तुम बच जाओगी, लेकिन अगर तुमने कुछ किया होगा तो मैं बचने नहीं दूंगा। वैसे तुम्हारे ये छोटू और पप्पू बड़े कमजोर निकले, सब कुछ उगल दिया मेरे सामने। नहीं साहब, ये सब मेरा नहीं है। ये सब तुम्हारा नहीं है, ये सारी चीजें चीख पुकार कर तुम्हारी असलियत बयां कर रही है। शांति से जाओ और जरा सी भी आवाज मत करना। जाओ, जाके दरवाजा खोलो। गुप्ता, यादव, पोजीशन लो, जाओ। क्यों पकड़ रहे हो? सर कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया सर। जिंदगी में इतना छुपे हो कि भागना सीखे ही नहीं हो, हैं? और ये क्या है? क्या
क्या है ये? तुम सब रंगे हाथ पकड़े गए हो। तुम सबका खेल खत्म। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। गुप्ता, अब जाकर यह गिरोह पूरा हुआ है। आइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे निर्दोष हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है वो मैंने किया है। मेरे बच्चे और उनके दोनों बहू इसमें शामिल नहीं है। इन लोगों को छोड़ दीजिए, इन लोगों को छोड़ दीजिए साहब। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ये दो शब्द तुमने और तुम्हारे बेटों ने कई बार सुने होंगे ना। तुमने छोड़ा था उनको? नहीं ना। तो मैं कैसे छोड़ सकता हूं? तुम सबकी कहानी का क्लाइमैक्स अब जेल की सलाखों के पीछे ही लिखा जाएगा। लेके चलो, लेके चलो। विश्वास जीतना इस गिरोह का सबसे बड़ा हथियार था। पुलिस ने अपना काम कर दिखाया। विजय और मनोज को रंगे हाथों पकड़ ही लिया, लेकिन उन दोनों के पीछे का दिमाग, उनकी मां और उनकी बीवियों, उन पर केस चल रहा है। लेकिन पुलिस को यकीन है कि उन्हें भी सजा जल्द से जल्द मिल जाएगी। इस केस में विजय और मनोज को आजीवन कारावास की सजा मिली। हम सभी को इस बात को समझकर सीखना है। हम अक्सर अनजान लोगों को घर में आने देते हैं और कभी-कभी उन पर हद से ज्यादा विश्वास भी कर लेते हैं, जिसका फायदा वो उठाते हैं। ऐसे लोग या तो परजीवी की तरह तुमसे लिपट कर धीरे धीरे तुम्हारा खून पीते हैं, या तो जानवरों की तरह एक ही वार में तुम्हारा खून बहा देते हैं। हम सभी को ऐसे लोगों से अलर्ट रहना है। मैं सुधा चंद्रन आज की इस कहानी से विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी एक और सच्ची सनसनी वारदात के साथ। तब तक के लिए याद रखें, क्राइम से अगर बचना है तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।